अभी कम लगाएंगे, बाद में अब बचने वाली नहीं है। घर में ही होली खेलने के लिए परेशान है, अभी झाड़ू पोछा की हूँ। जाओ गली में खेलो होली। बेटा तू कहाँ जा रहा है? दोस्त के पास। जाओ फटा पुराना टी शर्ट पहनो, नवाब बन के जा रहा है। घर से निकलते ही तुरंत बनमानस भूत बन जाओगे। होली में रंग लगाने से किसको मना करोगे? बेटी मालपुआ बनने में कितना समय लगेगा? सबके घर से सुगंध आ रहा है। जा रहे हैं बाबूजी बनाने। बहू गेट खोलो, मालपुआ गुजिया बनाने चलो। और ज्यादा घर से आना जाना मत करना, मेरे भी देवर आ जाएंगे, बोत कर देंगे रंग से। गेट बंद रखना। और सुनो, ईद का चांद मत हो जाना यार। और दोस्त के पास क्यों जा रहा है? कहीं दारू पीने का प्लान तो नहीं बना रहा है? बेकार में शक करती हो माँ, मैं सीधा साधा लड़का चलिए हूँ। मम्मी जी, पूरा न मानो होली है। लड़कपन जाने को है। बेकार ही सुबह 3 बजे से झाड़ू पोछा की, इन लोग का नौटंकी खत्म नहीं हो रहा है। अब कैसा लग रहा है बहू? मम्मी जी ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं कैसा डॉक्टर दवाई दे रहा है, शाम में तुमको दूसरा डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मम्मी जी आप ज्यादा परेशान मत होइए। बेटा कैसे ना परेशान हो, मेरी बहू का तबीयत खराब है, तुम आराम करो, मैं खाना बना लूंगी। मम्मी जी कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है मेरा। चलो सोनी हाथ बटा दो खाना बनाने में, भाभी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। महारानी है तो 2 टके की, पर नाटक बहुत अच्छा करती है बीमारी की। खुद की सेवा करवाने की उम्र में दूसरों की सेवा कर रही हो आप। ऐसा लग रहा है कामचोरी की जन्मजात बीमारी लग गई है 2 टके की औरत को। बेटी बहू कभी 2 टके की नहीं होती, क्योंकि बेटी बनती है तो घर में बरकत देती है, बीवी बनती है तो घर की लक्ष्मी होती है, और बहू बनती है तो किसी की इज्जत होती है, और माँ बनती है तो वो जन्नत होती है। तुम नहीं समझोगी अभी। ऐसे कैसे दूसरा हलवाई कर ले? एडवांस दिए हैं 4000 में मेरा सिलेंडर, तो मैं क्या करूं? मम्मी 20 किलोमीटर दूर से सिलेंडर लाई, पूरे 4000 में। एक सिलेंडर में हो जाएगा ना? कितने मेहमान आएंगे? बेटी तुम्हें कैसे गैस सिलेंडर मिल गया? आज मेरी बेटी पूरा गांव में नाम रोशन कर दी, सीना चौड़ा कर दी। जय हो सिलेंडर महारानी। पता है मां, लोग भूखे प्यासे लाइन में लगे हैं 2-2 दिन से। आदमी गाजर मूली बन गया है गैस सिलेंडर के चक्कर में। हेलो हलवाई, अरे जितना भी सिलेंडर लगेगा तुम मुझ पे छोड़ दे। सिलेंडर के इतना भाव नहीं बढ़ गया कि मेरी बेटी के शादी रुकवा देगा। माँ बड़ी मुश्किल से एक सिलेंडर मिला था, अब नहीं मिलेगा। सही बोली बेटी, जो सामान नहीं मिलता उसका कीमत बढ़ ही जाता है। ये पेट चंडाल एक दिन नहीं भूखा रहेगा। मम्मी जी आप ये गलतफहमी में मत रहिए, अभी सोना से भी भाव है सिलेंडर का। छोड़ो ना बहू, कोयला से खाना बनवाएंगे शादी में, लेकिन मेरी बेटी का शादी नहीं रुकना चाहिए। जाओ बेटी तुम आराम करो, गैस के चक्कर में मत रहो, फेस पे टैनिंग आ जाएगा। माँ देखो डैडी मेरे लिए क्रिकेट किट ले दिए। अरे वाह, मेरा बेटा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। खूब मेहनत करना बेटा। ओके माँ। माँ मुझे भी चाहिए क्रिकेट किट, मैं भी इंडियन टीम से खेलूंगी। बेटी तुझे क्या जरूरत है ये सब की? तू तो अपने ससुराल में जाके राज करेगी। ठीक है माँ। माँ मैं अकेडमी जा रहा हूँ, नारियल पानी दे दो। लो बेटा। थैंक यू माँ। माँ मुझे भी पीना था नारियल पानी। बेटी तू खेलने थोड़ी चाहती है, कहाँ से मैं तेरे को डेली डेली नारियल पानी पिलाऊंगी? तुम मत पियो। देव बेटा 1 गिलास पानी देना। जी दादी। देवरुख, मिठो। जी माँ। तो दादी को पानी दे दे बेटा, ये सब काम लड़की का होता है बेटी। माँ हमें पॉकेट मनी चाहिए। अच्छा तुम दोनों को पॉकेट मनी चाहिए? ये लो बेटा, ये लो बेटा तुम। थैंक यू माँ। चलो चलो। दादी माँ ने हमें पॉकेट मनी दी। अरे वाह, मिट्ठू बेटा लो बेटा। चल। बहू को कैसे समझाओ, बेटी होना आसान नहीं। अपने ही घर में उसे पराया मत महसूस होने दो, भेदभाव नहीं, उसे बराबर प्यार दो। बहू। जी मम्मी जी। मेरी बेटी कल चली जाएगी, तो बेटा को बोलना आते वक्त ऑफिस से 10,000 रुपया निकाल के लेते आए।
ठीक है मम्मी जी। हाँ सुनिए, आते वक्त 10,000 रुपया निकाल के लेते आइएगा, कल ननद जी जा रही है ना। पैसा क्या पेड़ पे उगते हैं? सारा निकाल कर माँ को दे दिए थे, मेरे पास नहीं है पैसा। अब मुझे ही कुछ करना होगा, जो मेरे पास पैसे हैं उसे मम्मी जी को दे देती हूँ। माँ जाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ मेरी ननद आई है तो बोलेगी कि मेरी भाभी मुझसे मिलने भी नहीं आई। तो तुमको जाते के साथ वहाँ सब पूछेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मिला मायके में। नहीं माँ, मेरे ससुराल वाले वैसे नहीं है, उनका कहना है बेटी दे दी है और क्या देंगे, कुछ नहीं देखते। जाओ झूठे, बड़े बड़े लोग को देखी हूँ, सबको लगता है कि मेरी बहू अपने मायके वालों से ही खर्च निकाले। मम्मी जी पैसा 5,000 ही दिए हैं। 5,000 नहीं दिया होगा मेरा बेटा, दिया होगा 10,000, लेकिन तुम रख ली होगी कि अपने मायके वाला के दोगी। ननद जी ये मिट्टू के लिए मेरी तरफ से। मत लेना बेटी, 50 रुपया दे रही है, जिसका मर्दाना 50,000 का महीना कमाएगा वो 50 रुपया अपनी भगनी को देगी। लाई भाभी। माँ सारा पैसा तो तू ले लेती है भैया से, तो भाभी के पास पैसा कहाँ से आएगा? माँ दो, मैं चॉकलेट खाऊंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ, क्या ननद भौजाई का रिश्ता लेने देने से चलता है? क्या तू नहीं चाहती कि तेरे मरने के बाद भी मेरा मायका खत्म ना हो? ठीक है, जब ननद भौजाई को नहीं दिक्कत है लेने देने में, तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली, तुम लोग समझो। तुम्हारी विदाई की तैयारी करती हूँ। भाभी आप फोन करके मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाई? माँ ठीक तो है ना? खुद जाके देख लो। ये स्मेल कैसे आ रही है? माँ क्या हुआ? कोई बात नहीं माँ, मैं अभी साफ कर देती हूँ। आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ अच्छा खाना बना के लाती हूँ। भाभी आज तो आप हद कर दी। अरे इंसानियत नाम की भी चीज होती है, कम से कम आज बेड गंदा में तो जल्दी साफ कर देती। माँ को इतना टाइम गंदगी पर तो नहीं रहना पड़ता। वैसे भी आप रोज फोन करके बुलाती हो, कहीं माँ को नहलाने के लिए, कहीं माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, माँ को खिलाने के लिए। अरे अब से नहीं हो पा रहा है तो बोल दो, मैं माँ को अपने साथ लेके चली जाऊंगी। यही सवाल तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे ननद जी, जब मेरी मिट्ठू होने वाली थी तब क्या आप अपने जैसे व्यवहार किए थे? जब सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे आप दोनों की, तब आपने मेरे साथ क्या किया था, याद दिलाओ क्या? बहू, तुम्हारे ननद को पूरी सब्जी खीर खाने का मन कर रहा है तो बना दो। पर मम्मी जी मुझे ज्यादा देर तक खड़ा होना नहीं है, डॉक्टर ने मना भी किया है, और कमर में भी बहुत तेज दर्द होने लगती है। आप और ननद जी मिलकर खाना बना लो ना। ज्यादा डॉक्टर के चक्कर में मत रहो, मैं 8 बच्चा पैदा की हूँ, कभी कोई परेशानी नहीं, डिलीवरी तक खाना बनाती रही। ननद जी आप ही समझाओ मम्मी जी को, आप तो समझ सकती हो ना। भाभी मैं यहाँ आराम करने आती हूँ, अब भाभी रहते मैं खाना बनाऊंगी, इससे अच्छा मैं ससुराल में नहीं रहती। भाभी माँ जो भी कह रही है सही कह रही है, पहले के बुजुर्गों का अनुभव आजकल के डॉक्टर से ज्यादा होते थे। और हाँ, पूरा घर के साफ सफाई करके ही खाना बनाना। मम्मी जी एक मेड लगा दो ना। कोई मेड नहीं लगेगी, झाड़ू पोछा करोगी तुम, नॉर्मल डिलीवरी होगी। ठीक है मम्मी जी। ननद जी आप एक बार भी माँ जी को नहीं समझाए कि माँ अब गलत कर रही हो भाभी के साथ, उल्टा आप उनका ही सपोर्ट किए। सॉरी भाभी, मैं भूल गई थी कि बुढ़ापे में सिर्फ बहू ही काम देती है, बेटी नहीं। अब आप समझ गई हैं तो आप जा सकती हैं, मैं मम्मी जी की सेवा कर लूंगी, चली जाइए।